और देखिए, संभल जाने पर अड़ा हुआ है एसपी डेलीगेशन। ये बड़ी खबर। गाजियाबाद बॉर्डर पर रोके गए कई नेता। एसपी नेताओं के दल को पुलिस ने रोका है। सांसद हरेंद्र मलिक, जियाउर रहमान बर्क रोके गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी की ये हार है, ये उनकी नाकामी है। और आखिर क्या बीजेपी सरकार हमें संभल जाने से रोक रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ छुपाना चाहती है। अब खबर ये सामने आ रही है कि संभल जाने पर अड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। ये बड़ी खबर। गाजियाबाद बॉर्डर पर रोके गए कई नेता। एसपी नेताओं के दल को पुलिस ने रोका है। सांसद हरेंद्र मलिक, जियाउर रहमान बर्क रोके गए। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया। ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि अखिलेश यादव ने जमकर सरकार को घेरा है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो कुछ भी इस वक्त सरकार कर रही है वो बिल्कुल गलत है, हमें रोक रही है। यानी कि बीजेपी सरकार कुछ छुपाना चाहती है। एक्शन तो ये तो राम जाने, ये बताओगे एक्शन हम क्या करेंगे। हम तो बैठ गए, लोकतंत्र है। हम तो लोकतंत्र में सम्मान करते हैं कानून का। पर ये देखिए, दो बात है। एक तो रोकना है, उससे बड़ा आपत्तिजनक ये है कि हमें इसलिए रोका कि एसीपी साहब आ रहे हैं तो इसलिए एमपी रुक जाए। मेरा अधिकार है कि मैं कोर्ट के आदेश के खिलाफ आगे कोर्ट में जा सकता हूं, और जो कोर्ट ने आदेश दिया मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा यह है कि इस आदेश के तहत, क्योंकि दूसरे पक्ष को यानी कि हमारे पक्ष के लोगों को नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ताज्जुब है कि संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है। इतनी जल्दी कौन सी थी, क्या मजबूरी थी उनके सामने जो इतनी जल्दी सर्वे कराने के लिए लाए। और सर्वे ये 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में कभी भी हो सकता था। मैं खुली उससे आवाज़ को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। और हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। और देखिए, इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य है। सर, संभल में जो कुछ हो रहा है राजनीति है या फिर समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि वहां पे बिल्ली खंभा नोचे। जब समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बुरी तरह से हार गई तो, और संभल की जो घटना है वहां कोई दंगा नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के ही विधायक के दोनों के द्वारा वर्चस्व की जंग है। उस जंग की बलि चढ़े हैं जो लोग मारे गए हैं। पुलिस प्रशासन ने बहुत लोगों की जान बचाने का काम किया है। अब माहौल वहाँ शांतिपूर्ण है और श्री अखिलेश यादव जी आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। श्री अखिलेश यादव जी उससे बौखलाए हैं, तिलमिलाए हैं और घबराए भी हैं। 27 के सत्ताधीश बनने वाले थे, अब अंधकार में भविष्य दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि कुछ फैक्ट आप लोग छिपाना चाह रहे हैं, इसलिए वो अपना दल भेज रहे हैं। माहौल शांतिपूर्ण और होने तक 10 दिसंबर तक वहाँ प्रशासन ने रोक लगाई है कि कोई आकर के यहाँ माहौल ना बिगाड़े। तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को आग लगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को अपने राज्य की तरह, जैसे वो सरकार में थे तो पूरे प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिए थे, वैसा बनाना चाहते हैं। वो नहीं होने पाएगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त और दंगा मुक्त प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, गुंडा अपराधी माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है और इसमें अड़चन डालने का काम श्री अखिलेश जी न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संभल को राजनीति का केंद्र समाजवादी पार्टी न बनाए। जहां पे उत्तर प्रदेश सरकार वहां शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है, न्यायिक आयोग बना दिया है, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा कुछ वहां करना नहीं चाहती। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ था आलोक पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।